देखिए, ये जो आप खबर दे रहे हो, ऐसे कोई पार्टी ज़राए या पार्टी के अंदर ऐसा कोई हिदायत पार्टी के मेंबरान को नहीं है। बहरहाल आपके ज़राए जो ना अपनी जगह पे अलग हैसियत रखते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है तो वो पीपल्स पार्टी है। कहाँ है पीपल्स पार्टी के अलावा पीटीआई के मौलाना फजल अहमद साहब के इनका जो एक अपोजिशन किरदार है, कहाँ गए जो हुकूमत के अंदर जो आईपीपी है, एमक्यूएम या दूसरे काफ लीग है, वो कहाँ है उनकी जो एक किरदार। तो पीपल्स पार्टी यकीनन अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रही है और हुकूमत को भी जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ जायज हो मुतालबात, वहाँ उनकी हिमायत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का दूर दूर तक तंजर न कोई नजरियात मिलता है, न कोई पॉलिसी मिलता है, न कोई सोच मिलता है, न कोई उनकी चीजें। आपको याद होगा पिछले हुकूमत में पीडीएम जहां हमने बाकायदा वजारतों का हिस्सा रहा है, आज तो हम वजारतों का हिस्सा भी नहीं है। उस वक्त भी मुझ समेत तमाम मेंबरान जो है ना, हम असम्बली के अंदर जो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी या पार्टी की पॉलिसी या उसूल के खिलाफ होती थी तो हम खुल के उसका इजहार करते थे असम्बली के फ्लोर पे। और आज भी वही किरदार हमारा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन जो हुकूमत की अच्छी पॉलिसी है उनकी हम हिमायत करते हैं, और जो हुकूमत की अच्छी पॉलिसी नहीं है या अवाम कुछ पॉलिसी है या महंगाई का है या बहुत सारी जो निजकारी के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी है, उसका पीपल्स पार्टी न पहले कभी हिमायत की है, न आइंदा करेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रही है। मधुकर साहब, आज ही के रोज़ हमारे सामने ये खबर आई है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने कहा है कि कानून साजी का अमल आगे बढ़ाने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा और उनकी पेशगी मुशावरत और मंजूरी लाजमी करार दी गई है। अगर आप हमें कुछ बता सकें कि कौन सी ऐसी कानून साजी है जिस पर इख्तलाफ है और जिसकी बुनियाद पर यह खबर हमारे सामने आई है। देखिए, अगर मैं उसको मुख्तसरन आपको जवाब दूं तो ये सफेद झूठ है। सफेद झूठ मैं इस वजह से कहूंगा कि पहले भी हम कई मरतबा पंजाब की सतह पे, मरकज की सतह पे हम इस बात का इजहार कर चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी को एतमाद पे नहीं देती है। और उसका वाज़े एक मिसाल ये है कि जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो हुकूमत ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी से बल्कि तमाम पाकिस्तान से उनको राज में रखा 27वीं तरमीम। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्हें ट्वीट करके और आप और हम सबको मुतला कर दिए कि हुकूमत ने इन इन मुकात पे हमसे हिमायत मांगी। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास हुआ और जहां हमें ये सोचा कि ये हिमायत हमें करनी है तो वह हमने हिमायत कर ली है। जहां हमने सोचा कि ये आइन की और जमहूरियत के खिलाफ है तो उन शिकों को हमने हिमायत नहीं की है। मिसाल के तौर पे जहां नई अदालतों के हवाले से जो मिसाकी जमहूरियत में नवाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी के हमारी कायद बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था और उसके ऊपर मौलाना साहब की और इमरान खान साहब ने भी हिमायत की आईनी अदालतों को, वहाँ हमने हिमायत की है। तो आइंदा भी पीपल्स पार्टी यही पॉलिसी रखेगी, जहां हमें अच्छा लगेगा कि जमहूरियत के खिलाफ वो नहीं है तो हम हिमायत करेंगे, जहां में ये लगा कि जमहूरियत और आइन की और आवाम के खिलाफ पॉलिसी है तो हम उसकी मुकुल की मुखालफत करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि गालिब इम्कान जो हमारे सामने आ रहा था कि ऐन मुमकिन है कि ईद उल फितर के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी हो जाए। हमें पता है 27वीं तरमीम पे भरपूर एहतजाज पीपल्स पार्टी ने किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। ये बेसिकली हम ये तासुर ले सकते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुतनब्बे करने की कोशिश की जा रही है और ख़ासतौर पर NFC के हवाले से जो सूबों का किरदार है और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी इस पर शदीद नाराज़ भी है, तो उस हवाले से मुतनब्बे किया जा रहा है कि हमारी मर्जी के बगैर आगे मामला नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी मर्जी के बगैर, और अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है तो जरूर अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन जहां जहां हमें अच्छा लगेगा हम हिमायत करेंगे, जहां हमें अच्छा नहीं लगेगा हम मुखालफत करेंगे। बाकी जो आपने 28वीं तरमीम की बात की, यकीनन आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जब जब हुकूमतों के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो आइन में तरमीम ला सकती, चाहे 28वीं हो, 29 हो, 30 हो या 1030 हो। ये तो हुकूमतों के पास एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने अगर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर उनकी जो ना वो गैर आइनी और गैर कानूनी जो मुतालबात है या तरमीम है उसकी हिमायत करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे।
जो एनएफसी अवार्ड के हवाले से बहुत सारी जो एक मफरूजी पे बात हो रही है, एनएफसी अवार्ड में ये तय किया गया, तब मैं तारीफ करूंगा उस वक्त की पंजाब हुकूमत की, जहां उन्होंने जो बाकी सूबों के साथ जो है ना वो एक मुतफ़क़ा तौर पे एनएफसी अवार्ड को पास किया। एनएफसी अवार्ड में ये कहा गया है कि आइंदा जो है ना एनएफसी अवार्ड में इजाफा किया जाएगा। अब इजाफा की बजाय कटौती, तो ये पीपल्स पार्टी कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता ये बात जरूर है, मेरी जाती राय ये है कि अगर हुकूमत ये कहती है कि हिंदुस्तान के साथ जंग है या अफगानिस्तान के साथ जंग होने का इम्कान है, ऐसी सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान को या डिफेंस में हमारे बजट को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो वो सूबों से वैसे ही पैसे मांग सकते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर ले। मगर जरूरी तो नहीं है कि आप जो है ना वो एनएफसी अवार्ड के ऊपर जो है ना वो कट लगा ले। आप सूबों से वैसे दरखास्त कर सकते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जो है ना वो उनकी हिमायत करेंगे। मगर 28वीं तरमीम के जरिए अगर आप ये समझ रहे हो कि हमने 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, जो बहुत सारी मुखबरों का ये मुतालबा है, जैसा मुस्तफ़ा कमाल मुखबर खास के तौर पे, या फैसल वाडा की बात कर दे, या अलीम खान की बात करें, या की बात कर ले, तो ये इस टाइप की जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है ना वो जमहूरियत के ऊपर जो है ना वो वार करने में सबसे पहले जो है ना वो फेल पहलू होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ऐसी हर आर्मी को हम मुखालफत करेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो 170 का जो फिगर है, यानी वज़ीर आज़म की सीट के लिए 169 दरकार है, उनके पास 170 मौजूद है। और अगर पीटीआई के कुछ लोग उनके साथ अंदरूनी तौर पे मिले हैं, जो मैं यकीन से कहता हूं कि मिले हुए हैं, उसके तहत वो 28वीं तरमीम यानी 2/3 मेजॉरिटी से पास करना चाहे तो जरूर अपना शौक पूरा करे। मगर पीपल्स पार्टी ऐसे किसी आईनी, ऐसे किसी गैर जमहूरी कुव्वतों का या गैर जमहूरी शिक का कभी भी उनकी हिमायत नहीं करेगी, उनका हिस्सा भी नहीं बनेंगे, उनकी हिमायत भी नहीं करेगी। अभी अब जरा सियासत की, मुल्क की सियासत के दूसरे जावियों की तरफ भी चलते हैं। मधुखैर साहब, आपका फायदा मजीद उठाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुद को अपोजिशन कहती भी है, अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। पाकिस्तान की दीगर तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त एक ही नुक्ते के ऊपर खड़ी हैं, जो इमरान खान साहब का मामला या मसला उनका चल रहा है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या है? कायरा साहब के जरिए हमारा उनका एक फ़र्द की हैसियत से तो नुक्ता नज़र आ गया, लेकिन पार्टी क्या सोच रही है खान साहब को लेके कि क्या उनके इलाज के लिए हुकूमत जो है वो दुरुस्त हिकमत अमली नहीं इख्तियार कर रही, या जो हुकूमत कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है? देखिए, बहैसियत कानून के तालिब इल्म, बहैसियत समाजी कारकुन या पाकिस्तान का पहला इंसानी हकूक़ के अवार्ड याफ्ता, मेरे ज़ाती ख्याल ये है, बल्कि मेरे पार्टी ने भी जो आर्टिकल 10 है जो आइन में इंसर्ट किया था, उसका मेन मकसद ये है कि कोई भी मुल्जिम हो उसको वो सारी सहूलियत, जो चाहे उसकी तबी सहूलियत हो, चाहे उसको वकला से रसाई हो, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो, उसकी आइन यानी आर्टिकल 10A के तहत जो 18वीं तरमीम में शामिल किया गया पीपल्स पार्टी ने, हम उसकी हिमायत करते हैं। बाकी जो आपने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किया है, पहला तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये सारी जो बातें हैं वो दुरुस्त है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहती है, और आज भी हम कहेंगे कि उनकी सेहत के हवाले से जो भी उनकी जो मतलब की अस्पताल हो, या उनका मतलब का मुल्क हो, या उसके मतलब का डॉक्टर हो, उन तक रसाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक कानून के तालिब इल्म के हिस्से से जो मेरे सामने एक चीजें आई है उसके ऊपर मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर साहब ने जो इमरान खान साहब से 3-3.5 घंटे मुलाकात की, और जब बाहर निकले तो मीडिया, आप लोगों ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है, और 1 घंटे आधे घंटे के बाद वो मुकर गए, और वो रिपोर्ट के अंदर उसने ऐसी एक रिपोर्ट जाहिर कर दी है कि खान साहब की जो आंख है वो 15% बाकी है, बाकी खत्म है। हालांकि वो वकील है, उनको मेडिकल का, मैं खुद वकील हूँ, मेडिकल का हमें क्या पता कि क्या होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि अगर इन चीजों को थोड़ा सा मैं और थोड़ा रिवर्स कर दूं, आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, कि बहुत सारे जो इनके तर्जमान है मेरे साथ टॉक शो में, वो ये कहता है कि हमने नवाज शरीफ साहब को अपनी मतलब की जो डॉक्टर रहे और अपनी मतलब की मुल्क तक रसाई दिए, तो गोया उनका गालबन मकसद मेरे हिसाब से ये है कि हमें भी वो सहूलियात या वो मराहत मुहैया किए जाए।